वो शुक्रवार की रात थी और मैं ग्राउंडेड था। फ़ोन छिन चुका था, बस मैं और मेरे पापा। गांव छोटा था, सब एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कुछ लोग अपने ही खोल में रहते थे। रात के 11 बजे पापा सोने चले गए और मैं तैयार हो रहा था अपने प्लान के लिए। फ़ोन नहीं था, लेकिन दिन में स्कूल में ही तय कर लिया था, आधी रात को सब मेरे दोस्त ग्रेग के घर मिलेंगे। गर्म कपड़े पहनकर, कंप्यूटर पर थोड़ा वक्त बिताकर और स्नैक खाकर मैं तैयार था। पापा ने फ़ोन छीन लिया था, लेकिन कार की चाबी नहीं। उन्हें लगा फ़ोन नहीं है तो जाऊंगा कहाँ। मैं धीरे धीरे पंजों के बल दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी याद आया, चाबी तो ऊपर कमरे की अलमारी पर है। सांस छोड़ी और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हॉल अंधेरा था, बस एसी की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं ठिठक गया, सांस रोक ली, कहीं पापा देख न ले कि जूते पहने हुए हैं। एक पल रुका, फिर लाइट ऑन की, जल्दी से चाबी उठाई और पलटा, लेकिन वो एहसास अब भी मेरे पीछे चिपका था। गला सूखने लगा, दिल डर से खेल खेलने लगा। क्या कोई छाया, कोई कातिल, कोई प्राणी कोने में छिपा है? मैंने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियाँ उतरा, तेजी से बाहर भागा। गर्मियों की ठंडी रात थी, चांद आधा आसमान में लटका था। गाड़ी में बैठा, दरवाज़ा धीरे से बंद किया और तुरंत बैक सीट चेक की। लाइट्स ऑन नहीं की। धीरे धीरे कार पीछे सरकने लगी और तभी मेरी नज़र पड़ी। मेरे कमरे की लाइट जल रही थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा था, सिवाय उस एक कमरे के। अगर पापा वहाँ गए होते तो हॉल की लाइट भी जलाते, लेकिन वो कमरा अकेला चमक रहा था। मैं जड़ हो गया। फिर देखा, एक छाया पहले दीवार से चिपकी, फिर धीरे धीरे खिसक गई और उसके बाद वो आकृति, भारी, चौड़ी, लंबे, बिखरे, उलझे बाल, जो कपड़ों से ऐसे मिल गए थे जैसे दोनों एक ही रंग हो। चेहरा बालों के पीछे छुपा, बस एक डरावनी परछाई मेरी खिड़की में खड़ी थी। मैं जम गया, सांस रुकने लगी, दिल बेकाबू, पसीना, कांपना, चक्कर सा। क्या ये सपना है या हकीकत? मैं कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला, धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ा। नज़रें उस खिड़की से हटी ही नहीं रही और तभी वो परछाई कमरे से बाहर निकल गई। मेरा दिल डूब गया। ये तो पापा के कमरे की तरफ जा रही है। मैं चीखता हुआ घर में घुसा, सीढ़ियाँ 3-4 कूद कर चढ़ गया। पापा के कमरे का दरवाज़ा खोला, वो वहीं थे। हैरान होकर उठ बैठे। मैंने हाँफते हुए कहा, कोई है घर में? उनकी आंखों में भी डर था। उन्होंने बैठ उठाई, नीचे से चरमराहट, कांच टूटने की आवाज़। हम नीचे भागे और देखा, पिछला दरवाज़ा तोड़ा जा चुका था। पापा पुलिस को बुलाने लगे, लेकिन मैं जानता था जो भी था वो जा चुका था। आज उस रात को 1 साल बीत चुका है, पर वो छवि आज भी मेरे साथ है। दिन हो या रात, हमेशा लगता है वो पास ही कहीं है और फिर से आने का इंतज़ार कर रहा है।